समझने की कोशिश कीजिएगा। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए कुछ नीतियां बनाई गई कि जो लोग जिस वर्ण में है उसका पालन ठीक से करे, इसके लिए कुछ नीतियां बनाई गई ताकि जो कार्य का बंटवारा जो है ठीक से चल सके। इसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाया गया और वर्ण व्यवस्था का पालन लोग करें, इसके लिए क्या किया गया कि वर्ण व्यवस्था को दैवीय उत्पत्ति बताया गया कि वर्ण जो बनाया वर्ण व्यवस्था वो ईश्वर ने बनाया है, कोई आदमी ने नहीं बनाया। इस धर्म शास्त्रों में इस बात का जिक्र कर दिया। ब्राह्मण क्योंकि हेड थे तो उस समय जो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र थे उसमें ये बात इन्होंने रचित कर दिया कि वर्ण व्यवस्था को दैवीय उत्पत्ति बता दिया, और दैवीय उत्पत्ति अगर किसी चीज को बता दिया जाए तो उसका सब लोग पालन करेंगे, दस ईश्वर के दस। दूसरा ये कि धर्मशास्त्र के अनुसार ही उसमें उपदेश दिया गया कि जिस क्षेत्र में जो राजा है वे इस अपने क्षेत्र में इस नियम को कठोरता के साथ पालन करवाएं। मतलब जो भी नियम है वर्ण व्यवस्था के जो भी कार्य हैं वो अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करे, इसका कठोरता के साथ इस पर ध्यान दिया जाए। तीसरा पॉइंट, धर्म सूत्र एवं धर्मशास्त्र विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्मधारित है। मतलब आप जिस वर्ण में है वही वर्ण में काम कीजिए तो आपका मान प्रतिष्ठा है, दूसरे वर्ण में काम करने से आपको प्रतिष्ठा नहीं। ये चीज विश्वास दिलाया, तो इस आधार पर लोग अपने वर्ण के साथ ही जुड़े रहे, मानसिक रूप से जुड़ाव उनका वर्ण के साथ हुआ, विरोध की भावना क्या हो गई, नहीं तो क्या होता विरोध होता, लोग अपने वर्ण का काम करना नहीं चाहते, तो अपने वर्ण का काम नहीं चलते तो जो आर्थिक कार्य का जो बना हुआ है संतुलन वो बिगड़ जाता। अभी भी अगर संतुलन मान लो बिगाड़ देते हो, लोग मेहनत वाला काम नहीं करना चाहेंगे, मजदूरी नहीं करना चाहेंगे, खेत में काम नहीं करना चाहेंगे, तो फसल कौन उगाएगा? जब फसल नहीं उगेगा तो व्यापार कैसे चलेगा? व्यापार नहीं चलेगा तो आर्थिक गतिविधियां जो हो रहा है पैसे देश में कहाँ से रहेंगे? तो पैसे नहीं रहेंगे कैसे जिएंगे? कुछ नहीं होने वाला। आगे धर्म सूत्र के अनुसार जो राजा बनते थे वो क्षत्रिय लोग होते थे, लेकिन कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि क्षत्रिय के अलावा भी राजा थे। जैसे मौर्य वंश के शासक जो थे, आप चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, उनके विषय में कहा जाता है कि वो निम्न जाति के थे, लेकिन कहीं कहीं ये भी जानकारी मिलता है कि नहीं वे ब्राह्मण थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह। इसी प्रकार शुंग वंश और कण्व वंश के जो शासक थे वो ब्राह्मण थे, तो मतलब देख रहे क्षत्रिय यहाँ पर नहीं है। और ये धर्मशास्त्र कहता है कि वो जो राजा होगा वो क्षत्रिय होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं राजा क्षत्रिय नहीं है। इसी प्रकार शक वंश मलेच्छ निम्न जाति के थे, सातवाहन वंश ब्राह्मण जाति के। तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि अलग अलग जाति के मतलब अलग अलग वर्ण के लोग भी शासक बने। शुंग वंश के संस्थापक कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग है, ब्राह्मण है। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण है, और सातवाहन वंश के शासक सिमुख। शक वंश ये पश्चिम भारत में शासन किया था, और इन्हें शक वंश को ब्राह्मण मलेच्छ कहते थे, बर्बर कहते थे, अन्य देशी, क्योंकि ये दूसरे देश से आए थे, पश्चिम मध्य एशिया से आए थे लोग शासन करने भारत में। धर्मशास्त्र में जाति तथा वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बताई गई, यानी जो भी जाति है और जो भी धर्म है ये जन्म पर आधारित है। मतलब जन्म से ही आप जिस वर्ण में जन्म लेंगे वही आपका वर्ण हो जाएगा, जिस जाति में जन्म लेंगे वही आपका जाति हो जाएगा। ये बात बताता था कौन? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में और धर्मसूत्रों में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भिन्न भिन्न समुदाय के अभिलेख भी मिले हैं, मतलब भिन्न भिन्न जातियों के अभिलेख मिले हैं। वो मिला है मंदसौर से। मंदसौर एक जिला है मध्य प्रदेश का, जहां से उस अभिलेख में जिक्र मिलता है कि इन वर्णों के अलावा अलग अलग जातियां भी हुआ करती थी, जैसे सुनार, लोहार, चमकार, बुनकर, ये सब जातियां भी हुआ करती थी। वहां अभिलेख में पता चलता है, कहाँ? मंदसौर के अभिलेख से, जहाँ अलग अलग जातियों के विषय में। उस समय वर्ण तो होता ही था, वर्ण के अलावा जो बच गया वो जातियों में विभक्त कर दिए जाते थे, जो जिनका अलग अलग कार्य होता था। भीम का विवाह एक हिडम्बा नामक राक्षसनी से हुआ था, और इनका पुत्र भीम और हिडम्बा का पुत्र का नाम था घटोत्कच। रेशम बुनकर श्रेणी ने एक मंदिर का निर्माण कराया था, सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही आप देख रहे हैं कि एक अभिलेख मिल रहा है जहां अलग अलग जातियों का वर्णन। चंडालों के कार्य का वर्णन कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में। चंडाल एक जाति थे, इनका काम बहुत निम्न होता था, मुख्यतः काम साफ सफाई, शवों को दफनाना होता था। इनका जीवन बहुत ही मतलब निम्न था। इनको फेंके हुए लोगों का वस्त्र पहनना पड़ता था, मतलब फेंक दिए कोई वस्त्र तो वो पहनते थे, मरे हुए लोगों का वस्त्र पहनते थे, और इनको कुछ फेंका हुआ बर्तन है उसमें भोजन करते थे। इनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, और गांव में अगर घूमते तो करताल बजाकर घूमते थे। इस बात का जिक्र चंडालों के कार्यों का वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। और चीनी यात्री भारत जब आए थे तो उन्होंने देखा क्या कि जो अस्पृश्य लोग हैं, जो चंडाल किस्म के लोग हैं, उन्हें अपने होने की सूचना, अस्पृश्य होने की सूचना करताल बजाकर देनी होती है। जब गांव में भ्रमण करते थे तो वो करताल बजाते हुए, मतलब झाल बजाते हुए, ताकि गांव लोग को नजर ना पड़े, इसलिए चेहरा मोड़ ले। जब ये घूमेंगे तो चेहरा क्या करेंगे? जब ये गांव में घूमेंगे चंडाल लोग तो लोग क्या करेंगे? चेहरा मोड़ लेंगे। क्योंकि ऐसा कहा चंडाल इतने मतलब गंदे दिखने में लगते थे, या कोई लोग ऐसे होते कि अगर देख लिए तो उनका गले से पानी भी हजम नहीं होता था। इस प्रकार तो इससे बचने के लिए लोग चेहरे मोड़ लेते थे। ये सूचना देना पड़ता था करताल बजाकर जब गांव में एंट्री मारता था। इसे रात में घूमने की भी आजादी नहीं था चंडालों को। वहीं दूसरे चीनी यात्री हिंसा ये कहते हैं कि गांव से बाहर रहना पड़ता था चंडालों को,
या स्पृश्यो, यानी गांव से हटकर रहना पड़ता था, ये हेनसांग कहा, जबकि करताल बजाकर सूचना देना पड़ता था, ये बात फाहियान ने कहा। गांव से हटकर, ह से हटकर और ह से हेनसांग, हेनसांग ने कहा गांव से हटकर मतलब बाहर रहना पड़ता, जबकि फाहियान ने कहा कि करताल बजाकर सूचना देना होता था। जन्म आधारित तो प्रतिष्ठा होता ही था, लेकिन जन्म से अलग परे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जब वो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता तो भी उसकी प्रतिष्ठा होती। मनुस्मृति में बताया गया है कि माता पिता की मृत्यु के बाद उनके जायदाद, पैतृक जायदाद जो है उसमें सभी पुत्रों को समान रूप से बांट देना चाहिए। स्त्री धन की संज्ञा किसे मिला है? धन शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री धन का संज्ञा वो है, मतलब जो विवाह के समय उसको उपहार मिला वही स्त्री का धन होता है, मतलब वो स्त्री का धन है। और मनुस्मृति में पति के आज्ञा के विरुद्ध ये चेतावनी दिया गया है कि कोई भी स्त्री बहुमूल्य धन का संचय ना करे, मतलब छिपाए ना। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सही समझते। मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीकों का उल्लेख है। कितने तरीके? 7 तरीके। कौन कौन? पहला कार्य, दूसरा खोज, तीसरा खरीद, चौथा विदित, पांचवा विरासत, छठा निवेश और सातवां भेंट पाका। ये 7 तरीके हैं, तो क्रम से आप देखें क, फिर व से 2 निवेश, फिर भेंट पाका। और इसी प्रकार से स्त्रियों को भी संपत्ति अर्जित करने के तरीके का जिक्र है। पहला तरीका है शरीर के प्रतीक के रूप में मिला उपहार। अगर कोई उपहार दिया है प्रेम पूर्वक तो वो एक हो जाएगा। दूसरा, विवाह के समय जितने भी भेंट मिले हैं वे स्त्रियों के ही धन हो जाएंगे। तो धन अर्जित करने के, संपत्ति अर्जित करने के 2 तरीके बताएंगे। और ये जो ब्राह्मणीय सिस्टम था, सिद्धांत था, जो जितने भी वर्ण व्यवस्था संबंधी नियम कानून थे उनका आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। किसने? तो बौद्ध लोग। सर्वप्रथम ये जो ब्राह्मणीय सिस्टम था, ब्राह्मण हेड, ब्राह्मणों का ऊंचा पद, उसके अलावा वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को, स्त्रियों को नहीं, तो ये सब चीज ठीक नहीं लगा बौद्ध लोग को। और बौद्ध लोग ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। और बहुत से लोग देखते देखते, जितने भी शूद्र वगैरह लोग थे, जो निम्न जाति के लोग थे, जो समाज में कम वैल्यू था, जो कम धनी थे, वे सब लोग जुड़े से बौद्ध धर्म से, क्योंकि ये सस्ता धर्म था, इसमें कम त्यौहार थे, इसमें सभी लोग जुड़ सकते थे, तो एक अच्छा था। तो इसलिए बहुत से लोग देखते देखते बौद्ध धर्म को मानने लगे और ये ब्राह्मणीय सिस्टम का आलोचना करने लगे बौद्ध लोग। महाभारत ग्रंथ का विषय वस्तु क्या है, किस पर आधारित है? तो इसमें 2 प्रकार से देखेंगे महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु। एक पढ़ेंगे तो आपको कहानी नजर आएगा, महाभारत की कहानी। दूसरा है उसमें उपदेश नजर आएगा, कुछ कुछ उपदेश जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया है युद्ध के दौरान। जैसे युद्ध से हिचकते हैं कौन? अर्जुन, तो उनको बताते हैं कि देखिए आप इन्हें मारने से वंचित है, ये असल में खराब कार्य किए है, तो आप इन्हें मारिए, इनके शरीर को त्याग कीजिएगा, जिससे ये खराब कार्य ना कर पाए। इनका आत्मा तो अमर है हमेशा के लिए, आत्मा तो थोड़ी मृत्यु होता है, इसलिए आप मारिए, कोई बेझिझक कर मारिए। ये सब उपदेश देते हैं। महत्वपूर्ण उपदेश जो दिए वो भागवत गीता में संकलित। महाभारत जो महाभारत का अंश कह सकते हैं भागवत गीता, उसमें इनका जो श्री कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया वो इसमें संकलित है। महाभारत के मूल घटना का तक बात करें, जो युद्ध में जाते थे और देखते थे, आपको देखा जो जो घटना होता था उन घटनाओं को केवल रचे हैं, ये रचने का काम किए घाट सारथी। और भगवान कृष्ण को विष्णु का ही रूप माना गया है। मनुस्मृति की रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य, और इसके जो मूल रचनाकार हैं वो माने जाते हैं मनु ने मनुस्मृति की रचना की, मनुस्मृति की कहानी बताए हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा हम अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है।